ड्रीम सनशाइन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ने करोड़ों का घोटाला किया, क्या जनता का पैसा वापस मिलेगा? मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। इस वक्त हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट आबिद सैयद जी। हम उनसे बात करेंगे जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। हम बात करेंगे उनसे कि क्या जो जिस तरह से जनता रोड पर आ रही है और अफरा तफरी मच रही है, क्या जनता का पैसा मिलेगा, हम बात करेंगे। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे भाई, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से जो है इनका जो पैसा वापस मिलेगा क्या? देखिए, ये जो है इकोनॉमिकल फ्रॉड है और बड़े लेवल पे फ्रॉड है। लोगों को कमीशन बेसिस पे लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, मंथली उनको उसका जो आउटकम मिलता था, चाहे वो 9,000 हो या पहले 4,000 समथिंग कुछ मिलता था। अभी ऐसा हुआ है कि ये जो कंपनी के लोग हैं ये नॉट रीचेबल हो चुके हैं और ये किसी के भी संपर्क में नहीं है। और अभी तक हमको इन्फॉर्मेशन आई है कि इसके अंदर 5 से 6,000 विक्टिम्स हैं जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। और मानकूद पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर रजिस्टर हुई है जिसका सीआर नंबर 115/2026, जिसके अंदर इनिशियल स्टेज पे अभी 125 जो विक्टिम्स हैं उनकी स्टेटमेंट लिए, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, डेटा वगैरह जितना उनका फ्रॉड हुआ है, किसी का 12 लाख है, किसी का 15 लाख है, जो भी उनका अमाउंट है XYZ, वो मेंशन करके एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे जो विक्टिम्स हैं, जो कंप्लेनेंट है, उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। क्योंकि देखिए कैसा इसके अंदर जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है। ऐसे लोग हैं जिनकी जो इनकम भी होगी वो मुश्किल से 10 से 15 हज़ार कमाने वाले लोग हैं। उसके बावजूद ये लोगों ने कहीं से लोन लिया, किसी ने कोई चीज को मॉर्गेज किया, कोई कहाँ पे एज अ वॉचमैन काम कर रहा है, तो कोई एज अ लेबर काम कर रहा है, एज अ कोई मेड किसी के घर पे साफ सफाई करने वाला है। तो यह बहुत लो इनकम के लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लालच, एक ग्रीडीनेस के ट्रैप में ये लोग फंस गए। क्योंकि आपको पता है कि इजी मनी हमेशा इंसान को नुकसान देता है। बहरहाल देखिए, ये जो पैसा है ये बहुत लार्ज स्केल में फ्रॉड हुआ है। इसका जो अमाउंट है ये बताया जा रहा है कि मोर देन 1,000 करोड़ है। किसी ने 46,000 कहा है, किसी ने 34 कहा है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बट अभी अभी ये मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी इसके अंदर विक्टिम्स हैं, जो जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो आप लोगों के लिए हम बेसिकली हमारा एक नंबर भी जनरेट कर रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा केस है, हमारी एक ट्रस्ट है अल्लाहबाद चैरिटेबल फाउंडेशन, जिसकी तरफ से हम लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। जिन लोगों को वकील हायर नहीं कर पाते या जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल और सोशली जो बैकवर्ड लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते या किसी कारण से उनके केस को कोई एडवोकेट देखता तक नहीं है, तो वैसे केसेस को हम अडॉप्ट करते हैं और उस पर हम काम करते हैं। तो उसी वजह से जब मुझे ये पता चला कि इतने लार्ज स्केल में लोगों का फ्रॉड हुआ है और इसके अंदर जो लोग हैं वो कोई भी अपर क्लास नहीं है, पूरे के पूरे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हैं और गरीब तबके के लोग हैं। तो इसी लिए हम इन्हें इनिशिएटिव लिया है और हमारी ट्रस्ट के दानिश से जितना भी इनको लीगल इसके अंदर, चाहे हाई कोर्ट जाना हो या हमको इसके अंदर कोई भी अथॉरिटी से डायलॉगिंग करनी हो, जो भी होगा हम हमारी संस्था के साथ करने वाले हैं। और अभी भी हमारे पास 50 से 60 लोगों ने हमको अप्रोच किया है और भी हमको लोगों के फोन आ रहे हैं। और आपके वीडियो के माध्यम से मैं सर को मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ऑफिस का एड्रेस भी प्रोवाइड करवा देता हूं, ताकि आप के चैनल के माध्यम से जिनको नहीं पता है कि इसके अंदर हमको लीगल क्या करना है, तो वो आके हमसे कनेक्ट करें और हम एक ग्रुप जनरेट करेंगे जिसके अंदर हम पूरा अपडेट देंगे कि किस तरीके से हमको फॉलो अप लेना है। अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हमारे ये जो ऑफेंस है ये इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग के अंदर आना चाहिए, ना कि लोकल पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में। तो इसीलिए कल शाम 4 बजे हम हमारे जो कमिश्नर है ईओडब्ल्यू के मुंबई के, उनसे मिलने वाले हैं और इस केस को ईओडब्ल्यू में फॉरवर्ड किया जाए, वो डिमांड भी हम रखने वाले हैं। तो जिस तरह से जनता जो है रोड पर आ रही है, बिना परमिशन के प्रोटेस्ट कर रही है, उनको क्या संदेश देंगे?
देखिए आपके चैनल पे मैं आप एक बात बता दूं, देखिए वो है परेशान, अब उनको कुछ पता नहीं है, जो भी उनको बताया जा रहा है वो कर रहे हैं। कुछ लोग उनको बता रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट कर लीजिए, तो कुछ लोग बोल रहे हैं आप ये कर लीजिए। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, पहले हमको लीगल काम करना है। तो जितने भी विक्टिम्स हैं, पहले हम आपका अपना डेटा तो एटलीस्ट आप हमको प्रोवाइड करा दोगे, तो आपका भी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि 125 लोगों का ही ऑफेंस रजिस्टर हुआ है अभी तक, और लोगों का पेंडिंग है। तो जितने लोगों का अभी तक नाम ऐड नहीं हुआ, पहले हम नाम ऐड करेंगे। और रही बात अगर आपके अंदर एग्रेशन है, देखिए किसी के साथ इतने लार्ज स्केल में अगर हुआ है, तो प्रोटेस्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हम कर सकते हैं, बट उसका एक तरीका होता है। आप कहीं पे भी डायरेक्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आपको प्रोटेस्ट भी करना है तो आपको अल्टीमेटम देना पड़ता है पुलिस स्टेशन को, और जिस भी लोकेलिटी में हम करने वाले हैं वो प्रायर इंटीमेशन देने के बाद आप प्रॉपर वे में प्रोटेस्ट करें, ताकि आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिले और आपके साथ कोई भी ऐसी चीजें ना हो कि आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो। जैसे कि अभी हमने सुना कि कुछ लोग एक जगह अरेस्ट हो, एक जगह पे सब जमा हो गए थे पूरे मॉब, और वहां पे पुलिस ने आके लाठीचार्ज किया। हमको भी बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो बहुत ऑलरेडी परेशान है लोग। और उसके बाद देखिए पुलिस का भी काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालना। कहीं ना कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई बात आएगी तो पुलिस की पूरी जवाबदारी बनती है, इसीलिए पुलिस आपको हटा रही है। पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है, मगर हमको जो करना है कि वो लीगल वे में करना है। आप ऑलरेडी फंसे हुए हो तो ऐसा कोई काम मत करो कि आप और परेशानी में आ जाओ। क्या लग रहा है उनका पैसा वापस मिलेगा, कितना चांसेस रहेगा? देखिए ये सब जो चीजें हैं, इसके अंदर जो रिकवरी की जो रेट है, इसके अंदर टाइम लगता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इंस्टेंट आपको मनी मिलेगा, मगर हाँ हमारी कोशिश यही होगी, इन्वेस्टिगेशन का जो एजेंसी है वो इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग को किया जाए, और इनके जो महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर का जो एक्ट है उसके तहत इनकी जो इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको तुरंत सीज किया जाए, और ताकि इसी चीज से उनके जो एटलीस्ट कुछ तो पैसे रिकवर हो जाए। और हम चाहेंगे कि तुरंत जल्द से जल्द जो इसके अंदर एब्सकॉन्ड एक्यूज है उनको भी हम ट्रेस करें और इनको अरेस्ट करवाया जाए। तो ये हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद थे एडवोकेट अभी जी, जिन्होंने इस पूरे मामले को जो है हैंडल कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आपके भी कहीं अगर अमाउंट इसी ड्रीम सनशाइन में अगर फंसे हुए हैं तो इनसे कांटेक्ट करिए। लीगली तौर पे जो है ये पूरा काम करेंगे, और इन्होंने ऐसा कोई बात नहीं किया कि फीस को लेकर। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इनकी जो चैरिटेबल है वो चैरिटेबल पूरी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो काम कर, जितने लोगों के पैसे अगर फंसे हुए हैं तो कहीं भी आके आप प्रोटेस्ट ना करें, क्योंकि लीगल तौर पे आप काम करें। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि शिवाजी नगर के अम्बेडकर गार्डन में जो लाठीचार्ज हुई वो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ ना जाए, इसी वजह से वो की गई थी। तो एडवोकेट अभी जी से आप कॉन्टेक्ट करें और इस पूरे मामले को देखें। लोकहित से मुनव्वर शेख।